मनुष्यों के शरीरों की उत्पत्ति रजवीरे से होती है, जो कि स्वरूप से खुद ही मलिन है, परंतु भोगों में आसक्त पुरुषों की उन शरीरों में मलिन बुद्धि नहीं होती। हालांकि रमणीय बुद्धि होती है, और यह रमणीय बुद्धि जगत को धारण कराती है। नदी के किनारे खड़े एक संत से किसी ने कहा कि देखिए महाराज, ये नदी का जल बह रहा है और उस पुल पर मनुष्य बह रहे हैं। तो संत ने उससे कहा कि देखो भाई, नदी का जल ही नहीं, खुद नदी भी बह रही है, और पुल पर मनुष्य ही नहीं, खुद पुल भी बह रहा है। मतलब यह हुआ कि यह नदी, पुल और मनुष्य बड़ी तेजी से नाश की तरफ जा रहे हैं। एक दिन ना ये नदी रहेगी, ना ये पुल रहेगा, और ना ही ये मनुष्य रहेंगे। ऐसे ही ये पृथ्वी भी बह रही है, मतलब प्रलय की तरफ जा रही है। और इस तरह से भाव रूप से दिखने वाला ये सारा जगत प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, परंतु जीव ने इस बात को या इसको भाव रूप से, मतलब अर्थात है रूप से धारण, मतलब स्वीकार कर रखा है, और परा प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के कारण ये शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मान लेता है और शरीर के नाश को अपना नाश मान लेता है, जिससे ये जन्मता मरता रहता है। अर्थात मतलब अगर ये अपरा के साथ संबंध ना जोड़े, इससे विमुख हो जाए, मतलब भाव रूप से इसको सत्ता ना दे, तो जगत सत्य रूप से दिख ही नहीं सकता। शरीर और संसार दोनों लेने चाहिए, क्योंकि शरीर और संसार अलग अलग नहीं है। तत्वता मतलब धातु चीज एक ही है, और शरीर और संसार का भेद सिर्फ माना हुआ है, वास्तव में अभेद ही है। इसीलिए 13वें अध्याय में भगवान ने इदम शरीरम पदों से शरीर को क्षेत्र बताया। ये 13वें अध्याय का पहला श्लोक है। परंतु मतलब क्षेत्र का वर्णन किया है इसमें, परंतु जहां क्षेत्र का वर्णन किया है वहां समष्टि का ही वर्णन हुआ है। और इच्छा, द्वेष आदि विकार व्यष्टि के माने गए हैं, क्योंकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणी के ही होते हैं, और मतलब है कि समष्टि और व्यष्टि तत्वता एक ही हैं, और एक होते हुए भी अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता पैदा होती है, जिससे बंधन होता है। और अगर शरीर और संसार की अभिन्नता का अथवा अपनी और भगवान की अभिन्नता का साक्षात अनुभव हो जाए ना, तो अहंता और ममता खुद मिट जाती है। ये अहंता और ममता कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों से ही मिटती है। समझ पा रहे हैं? मतलब है कि जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होना चाहिए, जो कि सिर्फ माना हुआ है। सो विवेक पूर्वक ना मानने से, अर्थात वास्तविकता का अनुभव करने से, वो माना हुआ संबंध मिट जाता है।